जब अफगानिस्तान 93 for 2 पे थी अहमद, उनका गेम उनके कंट्रोल में लग रहा था, मगर लेकिन फिर ऑफ कोर्स हारिस आए बीच में, उन्हें मेडन का सीन बदल दिया। आई मीन ही डबल विकेट मेडन किया, उन्हें अच्छी स्पीड थी उनकी दिख रही थी, सो स्लोअर बॉल ट्रैप लग रहा था। सो आई थिंक यहीं से अफगानिस्तान का एक मेल्ट डाउन स्टार्ट हुआ। सो लॉट ऑफ क्रेडिट एक्चुअली गोज टू हिम एज वेल। अयूब की बात थोड़ी सी कट गई थी, तो साइम अयूब का जब आप पूछ रही थी ना, देखिए एग्रेसिव खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, फेलियर्स आएंगे, हसन नवाज के भी आएंगे, फखर, कोई मसला, लेकिन बहुत मूवमेंट है उनकी क्रीज के अंदर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूरी है। दुबई एशिया में जो पिचेस होते हैं ना यूएई के अंदर, अपनी बेस जो है स्ट्रॉन्ग रखें, स्टेबल रह के हिट मारने की कोशिश करें और सामने मारें, और उनको शायद अच्छे रिजल्ट। सेम एज हैपनिंग विद फखर जमान एज वेल। जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि बिल्कुल टाइमिंग उनकी ऑन नहीं थी, एडजस्ट कर नहीं पाए पेस के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा डबल पेस अक्सर खेल जाती है पिचेस, लेकिन वो जो मूवमेंट ज्यादा करते हैं क्रीज के ऊपर, वो स्टक होते हैं। हमें साहिबजादा फरहान ने दिखाया है कि स्टेबल रह के किस तरह हिटें लगती हैं। और दूसरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नए बॉल के अंदर शाहीन ने जो है आउट किया, उनका बॉल अंदर आया, उसके बाद मैच नेक टू नेक जा रहा था, और जो वो 12वां ओवर था हारिस रऊफ का, वो जो डबल विकेट मेडन किया है, उसने वो मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया, वो पाकिस्तान की फेवर में कर दिया। आई थिंक यही ओवरऑल सिनेरियो, एक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। सुफियान मुकीम ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने पहला ओवर अच्छा किया है, अगले 2 ओवर ऐसा लगा कि थोड़ा इजी ले गए, फिर आखिरी ओवर उन्होंने तगड़ा किया। शाहीन ने नीचे से बॉलिंग अच्छी की, फहीम को थोड़ा तगड़ा होने की जरूरत है। वो जो 5वां ओवर फहीम ने किया, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा उन्होंने पावर प्ले में मोमेंटम दोबारा से दिया। 5वां 6वां ओवर इंपॉर्टेंट ओवर होता है। आगा सलमान ने ओवरऑल अच्छी कैप्टनसी की है, लेकिन ये 5वां 6वां ओवर जो है, वो कोशिश ये करनी है कि अपने मेन बॉलर से कराया जाए, क्योंकि अभी आपने वही चीजें करनी है जो एशिया कप में करेंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियों से सीखना है। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी, हैट्स ऑफ, बहुत मजा आया अपनी जवान और सीनियर्स का मिक्सचर देख के। एंड आई विश के इसी तरह इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंसेस जारी रहें और एशिया कप में भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हो। बहुत शुक्रिया अहमद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। गुड नाइस सीन्स फॉर पाकिस्तान, गुड लक टू यू। पर राशिद भाई, हम आपसे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट बिफोर दैट थोड़ी टॉकिंग पॉइंट्स पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहे थे। हारिस रऊफ का जो ऑफ कोर्स हमने बात कर ली, कोलैप्स नंबर्स थे, 16 बॉल में 5 विकेटें, सिर्फ 4 रन। तो ये भी हमने करना है। शाहीन नवाज सपोर्ट था, शाहीन की विकेट्स की भी बात करनी है। सफियान मुकीम अगेन बॉलिंग रियली गुड। तो राशिद भाई, एक तो मैं शाहीन का, एक तो जैसे मिडिल ओवर्स की भी बात कर रहे थे अहमद, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या हम हारिस रऊफ को मिडिल ओवर्स में अटैक ऑप्शन अगर बनाएं तो ये एशिया कप में डू यू थिंक ये गेम चेंजर होगा परहैप्स? देखिए, वो पिचेस डिफरेंट है, वहाँ ज़्यादा अच्छी बैटिंग पिच होगी दुबई में, ये है थोड़ा ग्रिप करती है बॉल। यहाँ पे हारिस ने अपनी पेस को कम किया है, जो हालांकि वो जोर से मारते थे ना, व्हिप करते थे, वो नहीं किए उन्होंने। बॉल को 3 बॉल अगर देखें आप, उन्होंने बॉल को रोल किया अपने हाथ में, जिसमें सदीकुल्लाह आउट हुए। लेकिन उससे पहले जो बड़ी विकेट थी, वो नवाज ने बोल किया है गुरबाज को, वहाँ टर्निंग पॉइंट वो था। क्योंकि जब भी कोई अच्छा स्वीप मारता हो इस तरफ से, तो उसको बॉल बिल्कुल आप फुल लेंथ पे करें तो वो गैप बन जाता है, और गैप इसलिए भी ज्यादा बना कि उन्होंने जगह छोड़ दी थी, वो टर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद 2 विकेट लिए उन्होंने, फिर बॉल अच्छा क्या कॉटन बॉल किया रसूली का, सुफियान मुकीम ने, तो 93 फॉर 2 थे, 93 फॉर 5 हुए, और 97 फॉर 7 हो गए थे या 6 हो गए थे। तो वहां पे मैच खत्म हो गया था। लेकिन 11 ओवर तक मैच गया है। हमारे लिए सोचने का मकाम है कि सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन सोचने का मकाम ये है कि नीचे से आके एक बैट्समैन नहीं, एक ऑलराउंडर ने गेम को चेंज करने की कोशिश की, वो राशिद खान था। वो अपनी विल पे छक्के मार रहा था। जब बड़े प्लेयर जब आएंगे तो वो ये जो टाइम पीरियड जिसमें 2-3 विकेट गिरी है, ये कंसर्न है पाकिस्तान बॉलिंग का। यहाँ पे आपने सुफियान से बॉलिंग करवाई, उनको भी उन्होंने मारा, फिर आपके पास साइम अयूब का ऑप्शन था। ये अच्छी चीज हुई कि सलमान अली आगा ने खुद भी बॉलिंग की, ज्यादा नहीं की लेकिन की। ये कंसर्न रहेगा हमारा 12वां 13वां 14वां ओवर। यहाँ पे हारिस को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी,
जिस तरह से उसने कल रात में की है। अच्छा, और राशिद खान का जैसा बता रहे थे उन्हें 16 बॉल्स में बनाए 39 एंड 5 सिक्सेस एंड आई वाज जस्ट लुकिंग और मैं ये सोची थी कि जैसा मैं पहले ही बोला ये 5 ओवर पहले आते हैं ना तो फिर कुछ तबाही मच सकती थी। सो वेल डन फॉर बाय राशिद लतीफ़ एज वेल। अनफॉर्चुनेटली मकवासा मैच तो नहीं जीत सका। अच्छा, एक और मैं इससे पहले मैं आज की मैच बात बस शाहीन आफरीदी को हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स जिस तरह हम देखते थे अर्ली विकेट्स नहीं मिल रही मगर मैंने देखा बड़ी कंट्रोल कर रहे थे बॉलिंग राशिद भाई। तो क्या हम आपको लगता है उनका सही तरह वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं? वर्कलोड नहीं, क्रिकेट कहाँ खेली है, फर्स्ट क्लास तो खेलते नहीं, टेस्ट भी नहीं खेल रहे, तो वर्क तो हुआ ही नहीं। That's true. वर्क तो वो होता है ना कि 25,000 बॉल कर दिए ना साल में आते हैं, बॉल की बात कर रहा हूँ, आपने तकरीबन 1,500 ओवर कर दिए, ये वर्कलोड उनका मैनेज किया जाता है, ये तो नॉर्मल है, ये 4 ओवर 8 ओवर 5 ओवर तो, लेकिन इन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मिसिंग थी इनकी स्विंग, थोड़ी स्विंग नजर आई है इनकी, और कल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, चौका थर्ड मैन भी लग गया, लेकिन इनकी ट्राई कर रहे हैं कि अपनी स्विंग मिले। देखिए हर एक का एक टाइम होता है, पेस चली जाती है, हमने वकार यूनिस की भी जाती हुई देखी पेस, और वसीम अकरम की भी जाती हुई देखी, और शोएब अख्तर की, लेकिन उन्होंने अपने आप को मैनेज कैसे किया है, ये सीखने का अमल होता है, हमेशा जारी रहता है। वकार यूनिस ने अपनी आउट स्विंग अच्छी कर ली थी, तो इनको पेस जब कम हो तो अपने आप को बेहतर कर ले, बॉल को आप थोड़ा सा वेरी करना करें, कौन सी बॉल शॉर्ट पिच करनी है, कौन सी यॉर्कर करनी है, तो मैनेज करना पड़ेगा। T20 की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच तो डिफरेंट है, टेस्ट मैच में T20 या वनडे की बॉलिंग नहीं चलती, लेकिन शाहीन ने बेहतर बॉलिंग करने की कोशिश की, उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुई। मैं बिल्कुल आज के मैच के टॉस की ज़रूर बात करूंगी क्योंकि यू नो शारजा इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेस फॉर टॉस, क्योंकि अब उस पर हम थोड़ी सी आगे जाके बात करूंगी। बट जल्दी से राशिद भाई हम लोग नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट मैच आप ओवरऑल लुक्स एंगल्स पे देख लें, हमारे पॉजिटिव्स हमें दिखे, सलमान आगा की कैप्टनसी और फिनिश, हारिस रफ की मिडिल ओवर बॉलिंग हमें अच्छी लगी, लोअर ऑर्डर ने भी थोड़ा सा हिटिंग टेम्पलेट बना दिया था। अब आपने नेक्स्ट मैच के प्लेइंग 11 में कुछ डू यू वांट टू चेंज समथिंग, या आप चाह रहे हो कि इसी मोमेंटम से जाए? क्या खुशदिल को भी एक दफा ट्राई जी इसी मोमेंटम से जाने खुशदिल की अब बनती नहीं जगह, क्योंकि तो फखर की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जब से हम देख रहे हैं लास्ट 6 मंथ से वो एक मैच खेलते हैं, कल फील्ड में नहीं आए, फिर उसके बाद इश्यूज हैं उनकी फिटनेस पे। अगर तो उनकी जगह देख लें, किसी बॉलर को, ऑलराउंडर को चेक कर सकते हैं, आपके पास मौजूद है, हुसैन तलब भी मौजूद है, खुशदिल भी है, और अगर आप अबरार को खिलाना चाहें अबरार को खिला सकते हैं। लेकिन फखर हो बहुत काम का प्लेयर है, मैच विनर है ये, और इसी वजह से शायद चांस दिया था कल माइक हैसन ने, क्योंकि ठीक है सारी चीजें, नए प्लेयर आए रन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये खेलता है ना उस दिन गेम ही अलग होता है। लेकिन इसकी अपनी विल पे खेलना, इसको अपनी तरह खेलने दिया जाए, इसको बाई फोर्स पावर हिटिंग ना कराई जाए, क्योंकि ये अगर लाहौर रंगत का रिकॉर्ड उठा के देखें, जब जीती है ये पावर प्ले आराम से लेके चलता है, जब होती है 2 ओवर में गेम को चेंज करता था। तो ये इस टीम में ऐसा प्लेयर है, इसको अपने मुताबिक खेलने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। एंड शारजा में आज मैच की बात कर ले तो यूएई के खिलाफ, आई मीन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि एशिया कप से पहले हम लोग भी एक अच्छा हाई स्कोर चेज़ करें, मगर शारजा में आपको पता है छोटी आउटफील्ड्स है, सॉरी स्मॉल बाउंड्री है, थोड़ा सा हरी भरी अच्छी लश आउटफील्ड है उनकी, ड्यू एक्सपेक्टेड होती है, और अगर ड्यू नहीं आई तो फिर बैटिंग ट्रिकी हो जाती है। तो आप टुडे व्हाट वुड हैपन इफ पाकिस्तान विंस द टॉस अगेन, गो फॉर बैटिंग? पाकिस्तान को मेरे ख्याल से आपकी विश भी यही है कि चेस भी करना चाहिए, बिल्कुल ना, और चेस करना चाहिए पाकिस्तान को जब मैचेस में। और यहाँ की पिच थोड़ी चेंज लगी है, जो कल की पिच हमने देखी, अमूमन शारजा की ऐसी पिच होती नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रीन लग रही है साइड की पिच। इसका मतलब है कि जब आपने उसको शेव किया या पिच बनाई है तो उसमें अभी मौजूद हैं जो असरात होते हैं ना घास के, मौजूद है, इसीलिए शुरू में पिच प्रॉपरली 2 पेस खेल रहा था, मैनेज किया हमने। कल बहुत अच्छी शॉट्स नहीं लगी, फिर भी हमने बहुत रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग पिच नहीं थी, इसी वजह से पाकिस्तान को क्रेडिट ज्यादा जाता है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रन बनाए। दूसरी इनिंग में थोड़ी सी फ्लाइट की है, आपने देखा होगा उमर दही को, थोड़ी सी फ्लाइट की है नवाज ने, वो पूरा निकल गए और इतना 10 ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे ब्रेक के ज्यादा चांसेस होते हैं। और मेरे ख्याल से सारे बॉलर्स ने, नवाज के अलावा सब ने तेज बॉलिंग करने की कोशिश की है, जहाँ पे उनको टर्न नहीं मिली। सिर्फ नवाज था जो कि
हालांकि उनकी बात टर्न कम है, लेकिन ऐसी पिच थी कि उनको मिल रही थी, बाइट मिल रही थी। तो ये पिच का बड़ा वो है, यहाँ पे अच्छे स्पिनर हो वो बहुत मुश्किलात करता है। ठीक है। एंड इससे पहले हम लोग जाएं थोड़ा अब यूएई की स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते हैं। आई मीन यूएई को आई थिंक राशिद भाई, लेट्स हैव अ लुक एट द फुल स्क्रीन एज वेल। उनके पास भी एक एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव देमसेल्व्स। अपकमिंग एशिया कप भी आ रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं। यूएई के पास बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इनके कप्तान जी मोहम्मद वसीम है जी। जी मैं देख लेता हूँ मोहम्मद वसीम, बिल्कुल इनकी जो टीम है इंडियन पाकिस्तानी मिक्स है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर ये अफगानिस्तान को हराते हैं तो सीधा फाइनल में है ये, तो ये इतनी बड़ी आसिफ खान अच्छे हिटर है इनके पास। नहीं अच्छी टीम है इनकी, जिनको देखा हुआ है मैंने। वसीम जो है वो तो बहुत ही अच्छा खेलते हुए आए और कप्तान भी है, और जुनैद सिद्दीकी इनको देखा होगा अपने प्लेयर। हम जो एसोसिएट मेंबर के देखते हैं तो न्यूजीलैंड को इन्होंने 1 साल पहले हराया था, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही थी तो वहाँ खेलते हुए आए थे, एक मैच हराया था। फिर बांग्लादेश अभी आ रही थी, उनको भी हराया होगा। तो हम इनको भी सोच सकते हैं कि जिस तरह हम ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकती है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि यूएई भी अफगानिस्तान को हरा सकती है। चलिए सही है, वील सी कि व्हाट हैपेंस देयर। एंड राशिद भाई थोड़ा सा एशिया कप के हवाले से भी, क्योंकि एक ही फर्स्ट मैच के बाद ही ना बहुत सारी बातें गॉसिप शुरू हो जाती, गॉट गॉसिप बट जस्ट एनालिसिस शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा कि हमें क्या करना है। तो आपके उस मतलब व्हाट डू यू थिंक फरहान साहबजादा फरहान हमें दिखेंगे ओपनिंग पेयर में एज एशिया कप के लिए? आप ओपनिंग पेयर बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, आप किसको थोड़ा सेटल होते हुए देख रहे हैं? नहीं ये जो पहली टीम खिलाई है ना, यही मेरी स्टाइल की एशिया कप की टीम है, यही टीम है। क्योंकि आप जब भी आप डिसाइड करते हो, ये ट्रायंगल तो खेल रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में एशिया कप है, उसके लिहाज से आपने प्लेइंग 11 खिलाई है। इवन आपने एक स्पिनर को कम भी किया है, लेकिन कंडीशन की वजह से नहीं किया। आपको पता है कि दुबई में हमें इस तरह से जाना है, तो वो टीम ही इन्होंने ऐसी बनाई है, फॉर्मेशन ऐसी बनाई है कि हमारे पास हमारे जो बैट्समैन है उनसे हम बॉलिंग करवा सकते हैं। सलमान अली आगा को बॉलिंग करनी पड़ेगी, भले यूएई के खिलाफ भी 3 ओवर करने चाहिए उनको, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी। साइम अयूब से भले आप 2 ओवर करा लें, लेकिन मेन ये तो बॉलर थे ना। साइम अयूब का ये 6 की 6 बॉलें जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन ये सलमान अली आगा और नवाज कर सकते। तो ये टीम जो बनाई है हमने प्लेइंग 11, ये मेरे ख्याल से एशिया कप के लिए बनाई, यही टीम होगी। सिर्फ और सिर्फ एक खदशा है, वो है फखर जमान का। एंड वी होप, बिकॉज बड़े इंजरी प्रोन है वो। आई मीन मैं लॉस्ट काउंट कर चुकी हूँ कितनी दफ़ा हमने उनकी इंजरी का काउंट किया, बट इंजरी के साथ खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है इंजरी के साथ ही खेल रहे हैं कि इंजरी नहीं की, अभी हील नहीं की इनकी इंजरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, तो जो स्पिन हैवी पिच होगी तो क्या हम उसमें ये जो पार्ट टाइम हमारे बॉलर्स हैं इनके लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिस तरह आप अभी बताएं, प्लीज़ इस पर थोड़ा एलैबोरेट करें। दुबई में इतनी ज्यादा टर्निंग शायद ना मिले, क्योंकि लोग चाहेंगे कि बड़ा मैच हो, हाई स्कोरिंग गेम हो, और वहाँ बनती है, पिचेस बन जाती हैं 150-70 अगर रन बन रहे तो वह अच्छे रन है। लेकिन पार्ट टाइम बॉलर्स हमें प्रॉब्लम जो करेंगे वो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग में कर सकते हैं, जब रिक्वायर 109-10 का है और उसमें हमारे पार्ट टाइमर आते हैं। वो अगर देखें, एडवांटेज तो ये होता है कभी कभार क्लिक कर जाते हैं, चाहे मैं यू एक आउट कर दे, 2 रन दे, तो गेम में आप वापिस आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे एंड से आगे सलमान अली आगा कर रहा है या टाइम दोबारा आता है, उसमें 18-20 रन अगर बन जाते हैं तो प्रयास आ रही है, हम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पूरे 5 बॉलर होने चाहिए, उसके बाद 6ठा बॉलर आपका पार्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो आज के मैच में आपको लगता है यूएई थोड़ा सा टफ, जैसे आपने पहले बोला कि यू नेवर नो सरप्राइज पैकेज हो, आज क्या आपको लगता है? वैसे आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? आई नो आप पाकिस्तान बोलेंगे, बट एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट। नहीं, इसको मेरे ख्याल से यूएई ठीक टीम है, लेकिन इतना प्रिडिक्ट नहीं करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी टीम को जिसको बहुत ज़्यादा देखा ना हो, ठीक है, हमने पढ़ा जरूरी कि मैच जीत गया, वो मैच जीते। प्रेडिक्ट करने से अफगानिस्तान का हमने हर जगह ही देखते रहते थे, अच्छे खेल रहे हैं लोग, तो हमने प्रेडिक्ट किया है पाकिस्तान से बेहतर टीम लग रही है, जीत सकती है, लेकिन यूएई का प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एंड सो इज पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल।